तो बड़ी खबर इस समय की यही है कि सोनिया गांधी से तीसरे दिन की पूछताछ खत्म हो गई है। सोनिया गांधी ईडी दफ्तर से निकलकर अपने घर पहुंच गई और ग्राफिक्स के जरिए फटाफट आपको समझा देते हैं। 3 दिन सोनिया गांधी से पूछताछ हुई। पहली जो पूछताछ थी वो 21 जुलाई को ही 2 घंटे चली। 26 जुलाई यानी कल सबसे लंबी पूछताछ हुई 6 घंटे तक। आज 27 जुलाई 3 घंटे तक पूछताछ हुई और अगली कोई भी सम्मन की तारीख सोनिया गांधी को नहीं दी गई है। तो ऐसा माना जा सकता है कि फिलहाल के लिए राहत है। हमारे साथ 3 संवाददाता हमारे जुड़ रहे हैं, ओपी तिवारी, निपुण सहगल और जैनेन्द्र कुमार। ओम प्रकाश, पहले मैं आपका रुख करूंगी। ईडी आप कवर करते हैं, क्या कुछ निकल कर आया और अगली कोई तारीख नहीं दी गई है, इसके अलावा कोई जानकारी? और साथ ही एक अहम जांच की जा रही है, तो आने वाले समय में पूछताछ के नोटिस दिया जा सकता है। इसी सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी से ओम प्रकाश, मैं आपके पास आऊंगी। आपका ऑडियो क्लियर नहीं है, उससे पहले मैं निपुण का रुख करना चाहूंगी, जैनेन्द्र का भी रुख करूंगी, क्योंकि कांग्रेस ने आज खूब हो हल्ला मचाया और लगातार मचा ही रही है। लेकिन कोर्ट ने आज पीएमएलए मामले में एक अहम फैसला दे दिया है और ईडी से जुड़ा हुआ ये पूरा फैसला, इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। निपुण, फटाफट दर्शकों को जरा बता दीजिए ये फैसला, और कांग्रेस को कहीं भी राहत नहीं मिली है, नेताओं को कांग्रेस के। बिल्कुल शोभना, न कांग्रेस को राहत मिली है, न सोनिया को राहत मिली है, न राहुल को राहत मिली है, न तमाम वो लोग जो ईडी के मुकदमे दर्ज हैं जिन लोगों के ऊपर, उनको राहत मिली है। क्योंकि कोशिश ये थी कि पीएमएलए एक्ट जिसके तहत ईडी काम करती है उसकी धाराओं को चुनौती दी गई थी कि गिरफ्तारी की शक्ति गलत है, मुकदमा दर्ज करने की शक्ति गलत है, संपत्ति जब्त करने की शक्ति गलत है, समन करके बयान लेने की शक्ति गलत है। ऐसी तमाम बातें कही गई थी जो एक तरह से एक पिछला दरवाजा खोलने की कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि ये धाराएं गलत हैं तो उससे तमाम मुकदमों में लोगों को राहत मिल जाती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सभी धाराएं जो ईडी को जो शक्तियां मिली हुई हैं, समन करके किसी को बुलाना और उसका बयान लेना, जैसे सोनिया गांधी से इस समय लिया जा रहा है, या संपत्ति जब्त करना, या छापे मारना, या गिरफ्तारी करना, ये सभी शक्तियां जो ईडी को मिली हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मान्यता दी और कहा यह बिल्कुल कानून सम्मत है। ऐसे में तमाम लोग जिनको ईडी के मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है उनको कोई राहत नहीं मिली है। इसमें सोनिया, राहुल, महबूबा मुफ्ती, अनिल देशमुख, ऐसे तमाम लोग, कार्ति चिदम्बरम, ये सब लोग शामिल हैं जिन्हें कोई राहत आज सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है जैनेन्द्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए निपुण को आपने सुन लिया, कोई राहत कांग्रेस के नेता क्या किसी भी दल के जिनके अगेंस्ट ईडी ने मुकदमे दर्ज किए हुए हैं पीएमएलए के तहत, उनको कोई राहत नहीं है। लेकिन कांग्रेस का हल्ला बोल भी लगातार जारी है। सोनिया गांधी निकल चुकी है, घर पहुंच चुकी है, अगली कोई तारीख उनको नहीं दी गई है। क्या माना जाए, अब राहत रहेगी सोनिया गांधी के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो ईडी का मामला था, पीएमएलए वाला मामला था, उसमें तो तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं उनको राहत नहीं मिली। लेकिन कांग्रेस के खेमे में ये राहत महसूस इस बात से की जा रही है कि सोनिया गांधी को भी फिलहाल कोई नया समन नहीं दिया गया है और फिलहाल पूछताछ उनसे खत्म हो गई है। लगातार 3 दिन कांग्रेस पार्टी सड़कों पर नजर आई और खूब संग्राम करती हुई नजर आई। फिलहाल एक अपडेट ये है कि आज जिन नेताओं को हिरासत में लिया गया था, चाहे वो कांग्रेस दफ्तर से लिया गया था या विजय चौक से सांसदों को लिया गया था, उन सबको रिहा कर दिया गया है। आगे किस तरह की रणनीति रहेगी, किस तरह की राहत महसूस कर रहे हैं कुछ कांग्रेस नेता मेरे साथ हैं। जगदीश जी, कितनी बड़ी राहत है कि अब सोनिया गांधी को कोई नया समन नहीं है, और अगर आता है आगे क्या रणनीति? देखिए, मुझे लगता है भारत सरकार के सवाल खत्म हो गए हैं। सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी ने अच्छा मजबूती से अपना पक्ष रखा और जवाब दिया। और जो आगे की रणनीति है, अब हम रोडों पर लड़ रहे थे, अब हमारे पार्लियामेंट जो मेंबर पार्लियामेंट में लड़ेंगे। जनता के मुद्दे हमें उठाना है, जनता रहेगी तो हम सब जनता की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। गाजी साहब, यही मैं पूछूंगा, सोनिया गांधी से पूछताछ, कांग्रेस सड़कों पर, जनता के मुद्दों पर कब आप लोग सड़कों पर नजर आए? इससे बड़ा जनता का मुद्दा और क्या हो सकता है? कांग्रेस महंगाई की बात करती है, भ्रष्टाचार की बात करती है। कांग्रेस ने हमेशा जनहित के विषयों को उठाया, किसानों की समस्या पर बात की। संसद में बोलने नहीं देंगे, चाहे वो कृषि बिल हो और चाहे वो महंगाई हो। परिवार के लिए सड़कों पर उतरे ना, महंगाई के लिए तो हमने इस तरीके का आंदोलन देखा नहीं, इस तरीके की मार्च देखी नहीं। समन जो है वो जनता की आवाज ही तो है, विपक्ष उसको दबा। एक सेकंड, आप जैसे पत्रकार जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो विसिल ब्लोअर अधिकारी बनते हैं, जो सामाजिक
सोशल एक्टिविस्ट जो विसल ब्लो करते हैं और जो पॉलिटिकल लोग इस सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनके लिए ईडी को एक हथियार बना दिया कि जनता की आवाज को दबाया जा सके। एंकर शोभना जी पूछ रही हैं कि आप लोग जनता के मुद्दे पर उतनी आक्रामकता से नजर क्यों नहीं आते? भाई जनता का तो किसान जनता का नहीं था। महंगाई, राहुल गांधी कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, जीडीपी माइनस में जा रही है, व्यापार खत्म है, नौजवान को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये जनता के मुद्दों को लेकर तो हम हैं। अब कल से पार्लियामेंट में देखना, हमारे जो 19 MP सस्पेंड करे हैं, उन्होंने तो इसलिए करें कि जनता की आवाज़ न उठाएं। पर अपना जो ये आक्रामकता आप लोगों ने एक नई डेवलप की है बीते दिनों जी। में ईडी के पूछताछ के बहाने, वो जारी रहेगी आने वाले दिनों में भी? ये ईडी का हमला या सरकार का हमला कोई राहुल जी या सोनिया जी या कांग्रेस पर नहीं है। ये भारत की एक मेन ऑपोजिशन पार्टी पर एक जनता की आवाज दबाने का है, तो जिसको हम कांग्रेस नहीं होने हमला करती नजर आई मोदी जी, जाने सरकार पर कि वो दुरुपयोग करी एजेंसियों का। पूछताछ से फिलहाल राहत मिल गई है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ अपना जो बिगुल है वो बजाती रहेगी। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।